आज जिस मंच पर हम कहते हैं ना कहावत, कहावत सिर्फ कहावत नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कहावतें सच है। और वो सच क्यों है? आपने सुना होगा जोड़ियां जो है वो आसमान में बनती हैं। कहावत सच होती है। यहाँ कुछ तस्वीरें हैं, उसके साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगी और उसी के सफर के साथ हम आगे शुरुआत करेंगे। प्लीज, जोड़ियां सिर्फ आसमान में नहीं बनती, धरती पर रहकर वो प्यार जो है वो उसको और आगे बरकरार रखता है। और आज की सदी में जहां पर हम देखते हैं कि कब पैचअप कब ब्रेकअप हो जाए, उस वक्त पर आप देखिए ये खूबसूरत तस्वीरें। इस पे पहले आप दोनों का रिएक्शन प्लीज। पहले तो नमस्कार, हेलो एवरीबॉडी। इस पे मैं क्या टिप्पणी करूं, मैंने ये 12 साल सह लिया है। ये हमारा 13वां साल शुरू हुआ है और मैं हमेशा। आपकी एनिवर्सरी गई जी, कैसी रही? उस वो मतलब क्या गिफ्ट रहा? क्योंकि मैं उस गिफ्ट को एक कोई सरप्राइज गिफ्ट इन्होंने आपके लिए प्लान किया था पहले, जिसमें ये आपके लिए वॉशिंग मशीन लेकर आए थे। जी, वो मेरे पहले बर्थडे पे जब हाँ। वो मेरे बॉयफ्रेंड थे, उन्होंने मुझे वॉशिंग मशीन और टीवी गिफ्ट किया था। एंड लोगों को लगता है बहुत रोमांटिक है। मैं ये मिथ तोड़ना नहीं चाह रही हूँ रवि यहाँ पर। मतलब ये बताइए, कह रहे रोमांटिक नहीं, आप वॉशिंग मशीन दे रहे हैं और ये क्या सोच के साथ? मुझे लगता है अगर आप फूल दे तो वो खराब हो जाएंगे। हाँ, फूल दें तो आप 3-4 दिन में खराब हो जाएंगे, चॉकलेट्स दे तो वो पिघल जाएंगी या खा लेंगी। तो मुझे लगा कि हम लोग एज पीजीज रहते थे, रेंट पे रहते थे, ये सब वो चीज़ें हैं जो ऑब्जेक्टिवली आदमी यूज़ कर सकता है, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकता आप है। गलत कह रहे हैं। मैं वॉशिंग मशीन नहीं भी नहीं खराब नहीं, हो आप सकती गलत कह रहे हैं। आप उसी समय समझ गए थे कि ये रिश्ता बहुत लंबा जाएगा, अभी से घर जोड़ता हुआ चलता हूँ। उसने नहीं, प्री नहीं, इन्वेस्टमेंट लेकिन करी है। वो वॉशिंग मशीन थोड़ी इनके साथ आई मेरे घर में, वो वॉशिंग मशीन तो वहीं उस रेंटेड अपार्टमेंट में ही रह गई। मेरा इंटेंशन था कि उनकी ज़िंदगी जो है वो उसमें और थोड़ी सहूलियत आ जाए और थोड़ा आसान हो जाए, इस इंटेंशन के साथ मैंने दिया था। रिएक्शन क्या था इनका फिर? सॉरी, रिएक्शन इनका क्या था? एक्चुअली इन्होंने आपने उसको बहुत सस्पेंसफुल बनाया था कि जी, बहुत जी। अच्छा कोई गिफ्ट दे रहे हैं। इन्होंने रात को 12 बजे मुझे कहा कि मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ, पर वो इतना बड़ा था कि मैं खुद नहीं ला पाया अभी। अब मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मुझे लगा पता नहीं ऐसा कौन सा बैग, ऐसा क्या ले आया है जो पूरा ही नहीं आया। और अगले दिन दोपहर को मेरे घर पे घंटी बजती, मैंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने कहा कि आपके लिए डिलीवरी आई है। मैंने पीछे डब्बे देखे, मैंने कहा ये क्या है? तो कहते मैडम वॉशिंग मशीन और टीवी आया है। तो मैंने कहा ये क्यों आया, मैंने तो ऑर्डर ही नहीं करा। और उस पर हैप्पी बर्थडे लिखा था। उसके बाद मैंने अपनी मेरी मम्मा ने मुझे पूछा कि रवि ने आपको क्या गिफ्ट दिया? तो मैंने कहा मैं आपको नहीं बता रही हूँ। तो शी इज़ लाइक मैं तो तेरी दोस्त हूँ, तू मुझसे भी छुपा रही है। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा ऐसे मुझे वॉशिंग मशीन और टीवी दिया। कहती है अच्छा अब तो अपनी माँ से झूठ बोली। मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। बट हमें विश्वास नहीं आता कि कोई ऐसे भी कर सकता है। अच्छा, हम अचानक से ये बॉयफ्रेंड वाले फेज पे आ गए, गिफ्ट पर आ गए, लेकिन मैं थोड़ा इसको पीछे ले जाऊँ। आपका पहला रिएक्शन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो छी था ना रवि के लिए? छी? नहीं, जब तक उन्हें देखा नहीं था वैसा था, क्योंकि तो वो छी से ये मोहब्बत तक का सफर कैसा रहा? बहुत जल्दी ऐसे सेकंडों में बदला था। कैसे? ये मैं एक शो कर रही थी दिल्ली में ही, 12/24 करोल बाग, जो मेरा पहला शो था। और उसमें आई थिंक 3 महीने हो चुके थे शो को, और हम सारी बहनों के लिए एक एक करके लड़के आ रहे थे। तो जब मेरे लिए आना था तो इनकी जो फ़ोटोज़ वहाँ लैपटॉप पे उस टाइम पे थी, चश्मे लगे हुए, बाल चिपटे, ऐसे पता नहीं क्या पहना। मैंने कहा यार सबको इतने हॉट लड़के लेकर आ रहे हैं, मेरे लिए ये। पर उसके बाद जब हमारा 2 दिन बाद प्रोमो शूट था, तो हमारा पहला शूट ये था कि हम दोनों की शादी हो रही है। तो ये जब आए वहाँ पर वैनिटी के बाहर, इन्होंने दरवाज़ा खोला और कहा ये मेरी वैनिटी है क्या? मैंने कहा इतना सुंदर लड़का, ये कौन है? बस मतलब छी से लेकर पहली सुंदरता, नजर का बस। प्यार हो गया। जी। आपका रवि? मुझे जब मैं इनसे पहली दफ़ा मिला था और वो जो मेरी फीलिंग थी वो बिल्कुल वही है जो आज मैं इनको जब रोज़ सुबह देखता हूँ। शी वाज स्माइलिंग, शी हैड दिस बिग स्माइल ऑन हर फेस। और आज भी when I get up, I think I get up to only see that big smile on her face. So my reaction to her is exactly the same. आपका भी पहली नजर वाला प्यार था? नहीं, प्यार नहीं पहले दिन में था, but I did find her very vibrant, very colorful, very happy, touchwood. और मैं मतलब कि जो चीज़ आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में थोड़ी कम है, वो आप किसी और में देख करके बहुत प्रभावित हो जाते हैं। तो मुझे वैसा लगा, और आज भी मैं her vibrance and her happiness, it's very infectious, it rubs off on me. अच्छा, क्या होता है ना कि जब कोई रेसिपी बहुत हिट हो जाए, हालांकि इसको रेसिपी नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं एक उस पर बोल रही हूँ, तो सब जानना चाहते हैं कि उसके पीछे छिपी हुई वो सामग्री, इंग्रेडिएंट क्या है।
आप लोगों की शादी, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में या नॉर्मली देख लीजिए, बहुत मुश्किल है आज के दौर पर शादी को लंबा चला लेना। आपने झेलना कहा, मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि अगर आपके रील्स कोई देखेगा, इन दोनों को कोई देखेगा, तो कोई ये नहीं कह सकता ये दोनों एक दूसरे को झेल रहे हैं। इनको देखकर ये लगता है ये जी रहे हैं, और शायद ये और बहुत सारे लोगों के लिए एक मोटिवेशन होंगी कि भाई कपल हो तो ऐसे हो। तो मैं उस बात से अग्री नहीं करूंगी, लेकिन वो सामग्री क्या है रवि, मैं वो जानना चाहती हूँ। आप ये मत कह देना, मतलब बहुत वो सुलझा हो नहीं, वो बिकने वाला प्यार होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, मतलब कुछ तो ऐसा है जो आप लोगों को इतने गहरे रिश्ते में बांध के अभी तक रखता है। बट वो लगेगा क्लीशे, मगर होना वही चाहिए। मुझे प्यार का नहीं पता, प्यार क्योंकि आप अपने माता पिता से भी करते हैं आप अपने, लेकिन जब आपके जीवन में कोई नया आता है जो आपके परिवार का हिस्सा शुरुआत से नहीं होता है, किसी और परिवार से आता है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके मन में प्यार शायद होते होते हो, वो समय के साथ हो, मगर आदर बहुत ज़रूरी है एक दूसरे के लिए। और वो रिस्पेक्ट अगर एक दूसरे के लिए है, वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, और उसी आदर को आप you keep that above everything else, even when you're presenting your partner in front of other people. तो मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा इम्पेरेटिव जो है किसी भी रिश्ते में वो है, अगर बेटा बाप की इज़्ज़त नहीं करेगा तो वो रिश्ता भी धीरे धीरे करके डिजनरेट होना शुरू हो जाता है। ये पति पत्नी का रिश्ता जो है और किसी रिश्ते से अलग नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और ये जनरली ये सवाल सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते में आता है कि कैसे निभा रहे हो, ये सवाल कभी किसी और रिश्ते में आता नहीं है। सही बात है, बच्चे और माँ में नहीं पूछते, भाई बहनों में नहीं पूछते, तुम दोनों कैसे निभा रहे हो। सही बात है, क्योंकि ऐसा लगता है कि क्योंकि उसमें तलाक का कोई ऑप्शन नहीं है ना। नहीं, शादी में तो वो ऑप्शन हो जाता है। क्लिनिकली लीगली तलाक का ऑप्शन नहीं है, मगर ऐसा नहीं है कि बाप बेटे के बीच में दूरियां नहीं आ जाती या माँ बेटी के बीच में दूरियां नहीं आ जाती। हो सकता है उसका कोई लीगल रिकॉर्ड्स नहीं है या आप उनको टेक्निकली क्लिनिकली लीगली डिवोर्स नहीं कर सकते, मगर दूरियां आ जाती हैं और कई बार सालों साल जो है बच्चों और माता पिता के बीच में बात नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि वहाँ शायद प्यार बना रहता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं द रिस्पेक्ट मस्ट हैव टेकन अ हिट समवेयर। That is the only most important factor in any relationship. So a relationship between husband and wife is no different from a relationship between a mother and son. Is what my feeling is. अच्छा, ऐसा है क्या कि थोड़ा सा ना एसेंस मुझे वो जब वी मेट वाली फिल्म का आ रहा है, जैसे ये गीत हो और आप वो एंग्री यंग मैन, हाँ आप मुस्कुराए हैं, आप पूरे हम लोग कम से कम 5-7 मिनट तो हम बात कर चुके, अब एक और ये जब से आई है तब से मुस्कुरा रही है, तो वो वैसा है क्या आप लोग के रिलेशन में, वैसा है क्या वो पूरा कैरेक्टर उसमें? अच्छा, क्या हुआ गीत अलग हुई तो उन्हें गीत बनने का मौका मिला, ये आपके साथ थी तो आपको बनने का मौका नहीं मिला, आप वही हैं और ये गीत हो गई? नहीं, ये शुरू से एक बहुत ही वाइब्रेंट पर्सनैलिटी, बहुत ही कलरफुल पर्सनैलिटी है। आप हमेशा से ऐसे थे? शांत? नहीं, शांत तो नहीं, बट मैं थोड़ा आई थिंक आई एम अ लिटिल बिट रिजर्व्ड। ये अब मेरे बारे में क्या है? वही शांत। आपने सही पहचान। अच्छा, तो फिर ये जो मम्मी पापा लोग रिश्ते के टाइम पे बताते हैं ना कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, तो ये सही है, मतलब कि अगर आप लोग अलग हैं तो रिश्ता ज्यादा लंबा चलेगा। आप लोग तो वो पुराने मम्मी पापा वाली और थ्योरी पर मोहर लगा रहे हैं, एक जैसा मत ढूंढो, अलग अलग वाला ढूंढो। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब दिन होते हैं इतने सालों में, वी हैव बीन टुगेदर नाउ फॉर 15 इयर्स, तो 15 सालों में ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा वाइब्रेंट होती हूँ और ये हमेशा एंग्री होता है। कभी मैं एंग्री यंग वुमेन होती हूँ, कभी ये वाइब्रेंट होता है। खाने के बिना मिली है उससे कभी? हाँ, मतलब आई एम एंग्री यंग वुमेन, वो जो एड्स आती है ना कि खाने के बिना खाने को दौड़ती है, वो मैं ही हूँ। तो वो दिन में एक बार होता ही है। तो मुझे लगता है कि द की इज़ कि आप बैलेंस बना के रखें। जिस दिन उससे गुस्सा हो आप खुश हो, जिस दिन आप खुश हो, मतलब ऑपोजिट मूड ऑपोजिट होना चाहिए। बाकी लोग तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बदल भी जाते हैं, ग्रो भी करते हैं। रवि बदले हैं? बदले क्या? नहीं, उनसे नहीं पूछ रहे, आपको बता। आई एम जस्ट ट्राइंग टू थिंक। नहीं, एक्चुअली हम बिल्कुल नहीं बदले, आप दोनों वैसे के हाँ वैसे। हम बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हम पहले दिन मिले। अच्छा, मैंने ना स्टार्टिंग में ही कहा था कि कहावत सच होती है आपके रिलेशन, आप दोनों को देखकर। पहली कहावत जोड़ी वाली, दूसरी कहते हैं कि जिसको छू दो वो सोना हो जाए। ये भी आप दोनों के साथ जो है एकदम सच बैठती है, क्योंकि आपने होस्ट भी किया, आपने वेब सीरीज की, आप फिल्म कर रहे हैं, एक बार तालियां हो जाएं, रामायण फिल्म कर रहे हैं और उसमें लक्ष्मण का कैरेक्टर निभा रहे हैं और बहुत बड़ी ये फिल्म है। उसका एक्सपीरियंस मैं आपसे जानना चाहूँगी, लेकिन पहले इस कहावत पर ज़रा आ जाए। प्रोडक्शन हाउस आप लेकर आए, हानिया गाना, इसमें 700 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़। गॉड, मतलब मैं ये कह रही हूँ, फिर तो किसी को भी कुछ भी स्टार्ट करना हो तो आप इन दोनों को जरूर इन्वॉल्व कर लें, क्या पता वो भी ऐसे ही कारोबार भी आपका ऐसे फले फूले। तो ये इसके पीछे की सामग्री क्या है, ये भी बताइए फिर। इसके
पीछे का मंत्र जो है वो मैं नहीं मानता कि मुझ में वो बात या वो शिफा या वो मीडास टच जिसे कहते हैं वो है, मगर सरगुन में 100% है। क्योंकि मैं ये बात अभी हाल ही में किसी और से भी कर रहा था कि मेरी ज़िंदगी जो है सरगुन के आने से पहले एक तरीके से बीत रही थी, और इनके आते ही देयर वाज अ सिग्निफिकेंट चेंज एंड अ वेरी कंस्पिक्यूअस चेंज दैट एंटर्ड माय लाइफ। और मुझे लगा कि शुरुआत में मुझे लगा कि शायद ये सिर्फ मेरे लिए ही लकी हैं, लेकिन सच बात ये है कि ये जिस जगह पे चली जाती हैं, जिस मंच पे, जिस स्टेज पे, जिस कंपनी के साथ जुड़ जाती हैं, जिस घर में कदम रख लेती हैं, उसमें जो है मैं ये अक्सर सरगुन से कहता रहता हूँ कि तुम्हारे ऊपर साक्षात माँ अन्नपूर्णा का हाथ है कि तुम जहाँ जाती हो वो जगह फलने फूलने लग जाती है। एंड आई रियली मीन इट व्हेन आई से। आप पंजाबी इंडस्ट्री में गई, तहलका मचा के रखा हुआ है आपने। मैं भी इस बात से अग्री करूंगी। ये कैसे, मतलब आपने इसके लिए कोई पूजा पाठ करवाया था या फिर आप ही ये फैक्ट है अर्पिता। मैं आपको एक बात बताऊं, इस साल की सबसे बड़ी फिल्म सरगुन ने प्रोड्यूस करी है पंजाब की। मैं इनको बड़ी झेप आएगी सुनने में, क्योंकि ये कभी अपने बारे में नहीं कहेंगी। तो कोई होना चाहिए जो इनकी उपलब्धि के बारे में सब लोगों के सामने बात करे कि इस साल की सबसे बड़ी पिक्चर जो है वो सरगुन ने प्रोड्यूस करी है। शी स्टार्ड इन इट 2025 की पंजाब की, द नंबर 1 शो ऑन यू नो ऑन मेजॉरिटी ऑफ द चैनल्स। इनफैक्ट आज हमारी रेटिंग आई है जी टीवी पे, जो सबसे नंबर 1 का जो शो है वो सरगुन प्रोड्यूस कर रही हैं। सो जो गाना पिछले साल का सबसे बड़ा था वो सरगुन ने प्रोड्यूस किया, स्टार किया उसके अंदर। आप मुझे बताइए, क्या साक्षात माँ अन्नपूर्णा का हाथ नहीं है इस पे? मैं तो मैं कह रही हूँ कि जो ये मोहब्बत वाला हाथ इनकी तरफ से आपके ऊपर है ना, यहाँ बहुत ब्लेस्ड हूँ। मतलब पति लोग इतनी तारीफ करते रहे तो औरतें तो वैसे ही खुश रहती हैं। अब आपको सामग्री पता चल गई? सामग्री पता चल गई। ये जरूरी है। एक सच्चा आदमी, एक हम्बल आदमी कभी अपनी उपलब्धि की चर्चा खुद नहीं करता, तो कोई ना कोई होना चाहिए। ये बाहुबली में कटप्पा हूँ इनका बस। अच्छा, रामायण पे जल्दी से आ जाते हैं। रामायण वाला कैरेक्टर से मैंने सुना कि अभी एक पॉडकास्ट में आप कह रही थी कि आपको बताया नहीं इन्होंने। मतलब ये आपको इतना लकी मानते हैं तो कुछ आपसे ऐसे छुपा के कैसे इन्होंने रखा कि मुझे ये कैरेक्टर ऑफर हो? नहीं, हम काम के बारे में एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। घर पे आप लोग काम पे बात नहीं करते? मतलब काम के बारे में करते हैं। हम लोग बहुत अजीब लोग हैं। मेरा मतलब ये है कि जो हमारे प्रोडक्शन का काम होता है, जिसमें हम दोनों साथ होते हैं, कि जैसे कौन सा शो प्रोड्यूस करना है या क्या बिजनेस लॉन्च करना है, वो हम बात करते हैं। पर जो हमारी एक्टिंग का फील्ड का काम है वो हम नहीं करते हैं। तो मतलब अगर इसने कोई फिल्म साइन करी या मैंने कोई फिल्म साइन करी, तो वो हम दोनों को तभी पता चलता है जब वो फाइनली अनाउंस होती है। जब दुनिया को पता चलता है तभी हमें पता चलता है। सो मुझे बहुत देर तक नहीं पता था कि रवि ये फिल्म कर रहे हैं। मुझे 1-2 लोगों ने बताने की कोशिश भी करी। एक बार ऐसे जिम में किसी ने कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैंने कहा क्या हुआ, कहते रवि ने वो। मैंने कहा श्श, हम एक दूसरे को बताते नहीं हैं, जब अनाउंसमेंट होगी तो मुझे पता चल जाएगा। फिर धीरे धीरे न्यूज़ में आने लगा, हर जगह आने लगा। फिर भी मैंने नहीं पूछा। मैंने इनसे मतलब इससे पूछो कि कहाँ जा रहे हो, जा शूट पे रहा होगा, कहता मैं काम पे जा रहा हूँ। कहाँ काम पे जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, कुछ नहीं। मतलब वी डोंट टॉक अबाउट इट, मतलब वी डोंट टॉक अबाउट इट। अब यहाँ तो बात करेंगे ना, हम रामायण पे बात कर सकते हैं। तो काफ़ी बातें आ गई पब्लिक डोमेन पे। तो अब ये प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, कितने एक्साइटेड हैं? और सेट पर रणबीर कपूर है राम के कैरेक्टर में, कैसा रहा आपके साथ तो उनका, मतलब आपको कैसा लगा उनके साथ सेट पर, कुछ एक्सपीरियंस? तो बात जो है जगजाहिर है कि आई थिंक मतलब इस जनरेशन के कमर्शियली वाइबल एक्टर्स में रणबीर कपूर का नाम पहले पायदान पे होगा। और वो कमाल के एक्टर हैं, कमाल के इंसान हैं। और मुझे लगता है कि आज की जो गैदरिंग है इसमें कई लोग होंगे जो उनके साथ कभी ना कभी रूबरू हुए होंगे। एंड they would agree that he's a very humble man, and I've said this before, I'll say it again, I respect him like my own elder brother. चलिए, अब क्योंकि हमारे पास समय बचा है 10 मिनट और मेरे पास है कुछ 10 सेकेंड का गेम। जी हाँ, इस गेम का नाम है रूल ऑफ 10 सेकेंड्स। यानी मैं आपसे सवाल पूछूंगी, हमारा टाइमर इधर चल जाएगा, 10 सेकेंड होंगे और उसका जवाब देना होगा। उसके बाद एक सरप्राइज गिफ्ट है। गिफ्ट के लिए मैं कुछ भी करूँगी, ओके। बस वॉशिंग मशीन ना हो। वही रहस्य मैं वैसे ही बना रही हूँ। तो चलिए टाइमर ऑन करते हैं और गेम की शुरुआत करते हैं। सरगुन, आपके लिए सवाल ऑन हुआ। आप ज़्यादा समय देना चाह रहे हैं सरगुन को, मुझे समझ आ रहा है, इसलिए इन्होंने टाइमर या ऑन नहीं कर रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा समय दिया जा सके। सब चीटिंग चल रही है। चलिए, तो आपका हाँ ठीक है, पहला सवाल, आपको 10 सेकंड में 3 ऐसे व्यंजन के नाम बताने हैं जो रवि को बिल्कुल पसंद नहीं है। 3 ऐसे किसके नाम? 3 ऐसे व्यंजन, खाने की डिश, खाने के जो रवि को बिल्कुल पसंद नहीं है। कड़ी पत्ता, ये बिल्कुल नहीं खा सकते।
करेले आई थिंक नहीं, घिया करेले तोरी ऐसे सब जल्दी, नहीं खाते, जल्दी। और नॉन वेज भी नहीं खाते। तो 3 चीजें जो आप घर से बाहर निकलते समय अपने पर्स में रखती हैं। मैं चार्जर, लिपस्टिक और वॉलेट। गुड। 3 बहाने जो रवि अक्सर जिम न जाने के लिए बनाते हो। बस मैं अभी थोड़ी देर में आया, भाई मेरी मीटिंग आ गई थी, घर पे कोई आ गया है, मेरे सर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द, मैं बहुत दे सकती हूँ, 101 बहाने 10 सेकंड चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। 3 पंजाबी गाने जो इस वक्त आपकी प्लेलिस्ट में टॉप पर हैं। सवाल तो पूरा होने दीजिए। फिलहाल तो मुझे लगता है कि धुरंधर की प्लेलिस्ट मेरे दिमाग में अटकी हुई है, तो वो, और वेहानिया जब भी मेरा मन करता है कुछ सॉफ्ट सूदिंग गाना सुनने का। अच्छा रवि, आपके लिए 3 सरप्राइजेस जो आपने आज तक सरगुन को दिए हैं। 3 सरप्राइज? ले यार, मैं तो सरप्राइज देता ही नहीं। जल्द। मैंने कुछ कोई नहीं सरप्राइज दिया है? अरे दिया ही नहीं है मैंने, मैं सरप्राइज आपने देता ही 10 नहीं। सेकंड में एक सरप्राइज नहीं बता पाए। 3 ऐसी जगह हैं जहां आप दोनों अगली छुट्टी पर जाना चाहते हैं। 3 जगह हैं जहाँ जगह, जहाँ पर- अयोध्या जाना चाहते हैं हम लोग। बहुत दिनों से चर्चा कर रहे हैं इस चीज़ की। Next, next, next. और हम वेरी गुड। एक 10 मिनट पहले बात कर रहे थे हम कि कहाँ जाना चाहते हैं। नेक्स्ट वो भी 3 भूल ऐसी गए। चीजें जिनके रीमेक में आप सरगन के साथ काम करना चाहते हैं। I'm sorry, 3 तीन ऐसी ऐसी रीमेक फिल्में- जिसमें आप मेरे साथ काम करना चाहते 3 हैं। ऐसी रीमेक remakes। रीमेक ऐसी कौन सी फिल्म फिर से बनी जिसमें आप सरगन के साथ काम करें? यार ये सवाल तो कभी दिमाग में आया ही नहीं मेरे। गिव मी वन। चांदनी। चांदनी। चांदनी, ओके सारे मैं चांदनी। ही और कोई, और कोई? ये ये क्या क्या मन करा खुदा गवाह। चलिए अब मैं मुझे पक्का पता है इसमें कौन जीतने वाला है। यही जीतेंगे क्योंकि अब मैं ऐसे आप दोनों से अलग अलग नहीं ऐसे सवाल पूछ रही हूँ। इसका भी 10 सेकंड में जवाब देना है और मुझे पता है सब यही जवाब देंगे, आप सिर्फ सोचते रह जाएंगे। चलिए 3 चीजें जो रवि हमेशा सरगन के वार्डरोब से चुरा लेते हैं। मेरी टी शर्ट्स, मेरी जैकेट्स और मेरे हेयर स्ट्रेटनर या ब्लो ड्रायर। 3 काम जो आप दोनों को साथ में करना सबसे ज्यादा पसंद है। अच्छा दोनों का ही है? हाँ। अच्छा 3 काम क्या? जो साथ में करना पसंद है दोनों साथ को। में करना पसंद है। आई थिंक घूमने जाना पसंद है, कॉफी साथ में पीना पसंद है, फिल्मों को देखना और उनके बारे में चर्चा करना बहुत अच्छा लगता है। शुक्र। हाँ, 3 ऐसी आदतें जो आप दोनों में कॉमन है। हैं? 3 आदतें ऐसी जो हम आदतें- दोनों में कॉमन है। तो अब तो बहुत सारी चीजें कॉमन हो गई, तो शक्लें 3 भी मिलने बतानी लगी है। हमारी। चलो जल्दी बोलो। मुझे नहीं पता कौन सी खाना 3 खाना पसंद है अरे यार वो तो था, हर कपल को कोई भूखा थोड़ी मर रहा है कोई कपल। ये क्या बात हुई? जिम कि जिम जाना पसंद है, खाना खाना पसंद है हमें। तो ये तो सारे कपल करते हैं। पसंद क्या है? आदत है हमारी, रात को 12 बजे खाना खाने की आदत है हमारी। ये कौन से सारे कपल करते हैं? लोग 7 बजे खा के सो जाते हैं, हम रोज रात को 12 बजे कुछ खाते हैं, ये भी तो आदत है। हम साथ पिक्चरें बहुत देखते एक हैं सवाल मैं पूछने जा रही हूँ। और बिग बॉस देखते हैं हम साथ। एक सवाल मैं पूछने जा रही हूँ, उसको सोच के जवाब दीजिएगा। वैसे भी आप सोच ही के जवाब दे रहे हैं फिर भी। इसके लिए टाइमर हटा दीजिए, बहुत हाँ, मैं बेइज्जती तो सोच रही हूँ करा आपके लिए मैं 5 मिनट लगाती हूँ, 10 सेकंड में नहीं हो पा रहा है। चलिए 3 डिशेस जो सरगुन बहुत खराब बनाती है। बहुत खराब बनाती है वो। अब ना एक्चुअली तो आपको फैक्ट 10 मिनट चाहिए नहीं सोचने नहीं के ऐसा लिए। नहीं है। वो एक्चुअली जब सरगुन खाना बनाएगी तो बताएगा ना क्या बुरा बनाती है। फैक्ट ये है कि शी हैज बिकम अ वेरी गुड कुक बट शी डिडंट ये स्टार्ट जो- ऑफ ये जो शी अभी डिडंट आपने स्टार्ट start ऑफ एज अ वेरी किया, गुड कुक। हाँ। मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो उसने एक बार बहुत खराब बनाई थी। तो हम लोग 3 बतानी अरे है जब भाई। 3 है ही नहीं तो मैं कहाँ से 3 बना के बता दूं मैं? वो हद हो गई यार, 3 बतानी है, 3 बतानी है, कहाँ जिंदगी से भर बता में दूं 3 बनाई है मैंने, तो वो कैसे 3 इसने जब पहली बारी मुझे कुछ बना के खिलाया था, अब तो वाकई बहुत अच्छा बनाती है। अब तो शी मेक्स यू नो इनफैक्ट मेरा स्टाफ जेलस होता रहता है, हमारे जो शेफ है आपको घर के। बताओ जो मैं बुरा हाँ तो इसने एक बार एक केक बनाया था मेरे लिए और आई थिंक तब हम वो बड़ा ही रिस्की केक था क्योंकि तब तक हमारी शादी हुई नहीं थी। उसके बाद भी मैंने वो केक खाया था और अब वो केक हमारे घर में एज ए ईट यूज़ होता है, एज अ ब्रेक। इट वाज वेरी थिक। आई थिंक वो केक खाने से पहले मेरे 32 दांत थे, अब खाली मैं पता है अब 29 रह गए। मैं आप लोगों से बात करके ये समझ गई जो मैंने पहले सवाल पूछा था कि शादी की सामग्री क्या है। अगर आप कुछ कह भी रहे हैं तो उसमें आपने इतनी बढ़िया भूमिका बांध रहे हैं कि उसको बुरा ही नहीं लगे। तो आपने उतना बढ़िया कि केक के बारे में भी बता रहे हैं तो आधे ये हर घंटे- चीज की भूमिका बांधते हैं। जब हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं, मैं जाने से पहले कहती हूँ बड़ी थोड़ा कम बोलना। ये यूजुअली लोग बीवियों को बोलते हैं, मैं उसको बोल, मैंने कहा लंबे लंबे मत देना, मेरे को बोर होता है। चलिए चलिए नेक्स्ट सवाल। 3 कारण जिनकी वजह से सरगुन को रवि पर सबसे ज्यादा गर्व महसूस होता है। गर्व। 3 चीजें। यस। अम, टाइमर। ये कभी भी किसी भी कमरे में चला जाए, ये हर आदमी की तरफ स्माइल से और रिस्पेक्ट से देखता है एंड ही टॉक्स टू एवरीबडी। इसको दूर कहीं 700 समुंदर पार पता लग जाए किसी को हेल्प की ज़रूरत है, ये सबसे पहले वहाँ खड़ा होता है। और ये सिर्फ मेरी नहीं, हमारे मतलब मेरे माँ बाप की, मेरी बहनों की, अपनी माँ की जितनी इज्जत करता है मैं किसी और को नहीं जानती। जो औरतों को सिर्फ लक्ष्मी बोलता नहीं है, मानता भी है दिलो दिमाग से।
See, I knew 3 good things You about did, you did. अच्छा ठीक है, 3 बातें जो रवि ने सरगुन से अपने रिश्ते की शुरुआत में छिपाई थी। छिपाई थी यार, छिपाया तो मैंने कुछ नहीं, तेरे आप को उन्हीं से पूछेंगे मैं कि तुमसे बता मैंने दूं? क्या छुपाया। बता दे प्लीज बता दे। कि अगर ये पान खाने बैठे तो 16 पान खा सकते हैं 1 घंटे उस में। टाइम तक मैं इतने पान नहीं खाता था। देखो पान आप 16 खा सकते मैं हैं। गोरखपुर से हूँ, ठीक है, तो आप गोरखपुर से यू कैन टेक द मैन आउट ऑफ द गोरखपुर बट नॉट द गोरखपुर आउट ऑफ द मैन। सो मुझे मेरे पापा को भी पान खाना बहुत पसंद है, और वो आई थिंक वो आदत कब आई 16। नहीं, लेकिन उस टाइम नहीं खाता था मैं, तो मैं छुपाने वाली बात नहीं, अब तो मैं धड़ल्ले से सामने बैठ के खाता हूँ 16-17 पान। तो और नहीं, बताओ। आप सीरियसली 16-17 पान खा जाते हैं? 16-17 शी इज एग्जैजरेटिंग, बट हाँ 3-4 तो खा लेता हूँ। मीठा पान? हाँ मीठा, तो मैं जर्दे वाला नहीं खाता हूँ तंबाकू वाला नहीं खाता, मीठा पानी खाता हूँ, अच्छा। बट आई लाइक इट। सो नेक्स्ट 3 शब्द जो एक दूसरे की लव स्टोरी को बयां करते हैं, दोनों बारी बारी से बताएंगे। 3 नहीं, पहले आप मत बताना, आपका आइडिया चुरा लेंगे। आप हाँ, रवि। चलो आप बताओ। 3 शब्द हाँ, जो एक दूसरे का, आई थिंक क्वीन। यार मैं कैसे इसको मैं 3 शब्दों में बांधूं, मैं वो एडजेक्टिव्स मैंने कभी सोचे ही नहीं जिंदगी में। कुछ भी बोल दो, कौन कुछ सा भी कोई कैसे बोल पेपर दूं? पे मार्किंग दे रहा है। I think the only thing that keeps coming to me is that she's a queen. She walks and carries herself like a हम queen, whether it is दोनों a की love workplace. story का। हमारी लव स्टोरी मैं बोल देती हूँ। मुझसे नहीं होता ये सभी। ठीक है सरगुन। है ना, रिस्पेक्ट, ड्रीम्स, बिकॉज हम बहुत इकट्ठे साथ सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करते हैं, एंड आई थिंक आजकल स्पिरिचुअल हार्मनी जो हमारी है। ओके, आप दोनों में सॉरी पहले कौन बोलता है? सॉरी पहले कौन बोलता है? जो मिस्टेक करता है। हेलो, तो मैं वही तो बोल रही हूँ। ऑलवेज तुम पिछले 15 साल में 15 साल का फ्लैशबैक देखो, नहीं, तुम नहीं, एक कब सेकंड, तुमने मैंने कब यही जिंदगी बोला। में सॉरी बोला मुझे? कभी नहीं, मैं वही तो बोल रही हूँ कि जो गलती करता है। अब जब मैं गलती करती ही नहीं तो मैं क्यों सॉरी बोलूँ? अच्छा, घर का बॉस कौन है? बॉस कौन? आप बिग Clearly. बॉस बहुत देखते हैं, बॉस कौन है? क्लियरली वो तो सरगुन ही है, घर में भी और ऑफिस में भी बॉस वही है। ज्यादा फिल्में कौन देखता है? रवि। किसकी शॉपिंग कभी खत्म नहीं होती? रवि। नहीं ये क्या बात हुई? ऐसे थोड़ी कोई शॉपिंग हर मैं रोज शॉपिंग घर पे करता ऑर्डर मेरे आते हैं। हाँ, हर रोज घर पे ऑनलाइन ऑर्डर मेरे आते हैं। तो वो घर के काम के लिए आते हैं सरगुन। वी जस्ट मूव्ड इनटू अ न्यू रवि। हाउस, तो कभी कुछ दिख जाता है, कभी कुछ दिख जाता है, तो अच्छा ठीक है, ज्यादा फ्लर्ट कौन करता है? फ्लर्ट मतलब एक दूसरे के साथ है बाहर? नहीं, बाहर बाहर फ्लर्ट कर रहे थे तो 15 साल थोड़ी साथ होते। यही तो नहीं, प्रॉब्लम ऐसा है। होता होगा ना कि मान लीजिए कभी कोई को स्टार उससे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, बहुत पैम्पर कर रहे हैं, रवि कुछ ऐसा करते हैं कभी? अगर शाहरुख खान रवि हो तो ऐसे allow नजरों से है। देख रहे हैं, अगर करता भी हो तो बोलना मत। नहीं आप कह रही रिस्पेक्ट से बात करते हो, तो रिस्पेक्ट से तो हर किसी से बात करते हैं, लेकिन Flirt नहीं पूछ रहे हैं फ्लर्ट वो। नहीं, इंटेंशनली तो नहीं किया आज तक। ठीक है, पहले प्रपोज किसने किया था? दोनों अच्छा, में मैंने से सुना आप किसी दोनों ने किसी ने एक दूसरे को आई लव यू नहीं बोला था। नहीं, क्यों? हमने ऐसे एक दिन सबवे खाते अच्छा, खाते कैसे पता चला फिर आप प्यार में हैं? कुछ नहीं, 1-1.5 साल हो गया था। हम एक दिन ऐसे फूड कोर्ट पे सबवे खा रहे थे। मैंने कहा ऐसा लग रहा है हम बहुत साथ घूम रहे हैं। कह रहा हाँ। डू यू थिंक इट्स अ रिलेशनशिप? कहता हाँ। मैंने कहा ठीक है, और क्या खाओगे? कहता एक और सबवे ले आओ। फिर हमने वो खा लिया। इतना ही हुआ। अच्छा ठीक है, ज्यादा अच्छा कुक कौन करता है? आप? ज्यादा अच्छा कुक? खाना ज्यादा कौन बनाता अच्छा बुरा कुछ नहीं, कुक करती ही है, मुझे कुक वो करना नहीं आता है। अच्छा, ज्यादा रोमांटिक कौन है? रोमांटिक कौन है? रोमांटिक मुझे लगता है कि शाहरुख खान। हम दोनों में से सबसे ज्यादा रोमांटिक वही है। हम दोनों के रिश्ते में भी सबसे ज्यादा रोमांटिक शाहरुख खान ही है। अच्छा, पार्टी एनिमल कौन है? और घर पे रहना कौन पसंद करता है? मैं दोनों ही हम घर, मतलब आई लाइक गोइंग आउट बट नेवर एट पार्टीज, आई डोंट पार्टी डू एनी नहीं, पर पार्टीज। बाहर जाना रवि को पसंद है, घर रहना। अच्छा, एक दूसरे के पासवर्ड पता है आपको? पूरा दिन तो मेरे फोन पे रहता है, तो पासवर्ड पता ही होगा उसको। ज्यादा खर्चा कौन करता है? नहीं ये बात नहीं है, तो गलत अगर बात ज्यादा है, ये shopping आप अनफेयर करते है। हो तो खर्चा भी आप ही तो करो। मैं तो घर के लिए शॉपिंग कर रहा हूँ सर को, नए घर में शिफ्ट होंगे तो शॉपिंग तो करनी पड़ेगी। रवि, आई डोंट नो व्हाई शी इज मैंने सेइंग दैट, आई स्टार्टिंग में डोंट कहा एग्री था विद ये इट। पावर कपल, और यहाँ पर आकर फिर ये जो तुम और मैं चला है। लेकिन आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके रामायण के लिए, आपके आने वाले प्रोजेक्ट के लिए, और जिस तरह आप लकी हैं, दुआ करती हूँ आप ऐसे ही और लकी रहती रहें, ऐसे और अच्छी मूवीज हमें देखने को मिले, सुपरहिट गाने ऐसे ही आप लोग अपने प्रोडक्शन हाउस के तहत लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया रवि और सरगुन का, जोरदार तालियों के साथ। थैंक यू सो मच रवि और सरगुन।